नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर में। अपने कंप्यूटर से संबंधित टॉपिक की बात चल रही थी, जिसमें मैंने यूट्यूब पर आपको कंप्यूटर के जो भी आपके पटवार और राजस्थान पुलिस से संबंधित और भी जितनी भी एग्ज़ाम है उनसे संबंधित जो टॉपिक है वो मैंने यूट्यूब पर आपके लिए वीडियो के माध्यम से मैंने अपलोड कर दिए है। आप उनको ज़रूर देखें। और अपने इसी ही पार्ट में अपने टेस्ट सीरीज का जो चल रहा था कि इम्पोर्टेंट जो कंप्यूटर संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चर्चा चल रही थी। उस चर्चा में अपने टेस्ट सीरीज का 11वां आज टॉपिक है, मतलब 11वां टेस्ट है, जिसमें इम्पोर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो आप इन सब को देखते रहिए और जितने भी आपके सामने मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज डाली है उन सबको आप लॉकडाउन में कम से कम उनका भरपूर उपयोग करें, ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, आज चर्चा करते हैं अपन आज के 11वें टेस्ट की, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये मैंने उन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक में से आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैंने यूट्यूब पर आपको पढ़ा दिए। ठीक है, तो आज चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता? कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता? तो आप मुझे बताओ फटाफट कि कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता। जल्दी से आंसर करो, ऑप्शन बताओ फटाफट। कौन सा उपकरण आउटपुट यूनिट में नहीं आता? तो आउटपुट यूनिट जब मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज आपको पढ़ाई थी तो मैंने डिटेल में आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइसेज कौन कौन सी होती है। तो इसका आंसर आपके सामने हो जाएगा कि निम्नलिखित में से आउटपुट यूनिट नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट यूनिट है, प्रिंटर भी एक आउटपुट यूनिट है, जॉयस्टिक का आपने नाम सुना होगा। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट यूनिट है। क्या है? इनपुट यूनिट। अब देखो जॉयस्टिक से संबंधित क्वेश्चन आता है। जॉयस्टिक जो इनपुट डिवाइसेज है वो इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जॉयस्टिक का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जॉयस्टिक का उपयोग आपके गेम्स से संबंधित क्षेत्र में किया जाता है। खेल मतलब जो वीडियो गेम होते हैं वो खेलने के लिए किसका काम उपयोग लिया जाता है? जॉयस्टिक का। प्रोजेक्टर भी आपके क्या है? एक आउटपुट डिवाइसेज है जो सॉफ्ट कॉपी में डेटा का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेज नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइसेज टेक्स्ट है? अब इनपुट डिवाइसेज कौन सी टेक्स्ट है निम्नलिखित में से? कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेज है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेज है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइसेज है और प्रिंटर क्या है? एक इनपुट डिवाइसेज नहीं है। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइसेज है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट इनपुट डिवाइसेज नहीं है? क्या है? नहीं है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, है की जगह नहीं है। तो इनमें से प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइसेज है। तो इसको आप याद रखना अच्छे से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस उपकरण का प्रयोग इमेज को इनपुट करने के लिए किया जाता है? इमेज को इनपुट करने के लिए मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई फ़ोटोज़ है, उसको अगर कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में अगर आपको इमेज को इनपुट करवाना है तो ऐसी कौन सी डिवाइसेज है जिसके माध्यम से आप इनपुट को उस टेक्स्ट या उस फोटोज़ को या उस इमेज को इनपुट करा सकते हो? तो इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइसेज है? तो इनमें से जो डिवाइसेज है वो है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा आप डेटा को स्कैन करते हो, स्कैन करते ही वो डिजिटल रूप में सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या कर देती है? डेटा को एंटर करवा देती है। तो ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेज है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बैंकों में जो चेक पढ़ा जाता है उसको जांचने के लिए कौन सी डिवाइसेज का उपयोग किया जाता है? तो उस डिवाइसेज का नाम है MICR। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बार ये बार बार हर कोई भी टेस्ट पेपर लाता हूँ मैं उसमें रिपीट होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद करनी ही अच्छे से। बैंकों में जो डिवाइसेज उपयोग में लाई जाती है चेक को जांचने के लिए
उस डिवाइसेज का नाम क्या है, MICR। और MICR की एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइसेज है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेज है, MICR एक इनपुट डिवाइसेज है जो क्या करती है, बैंकों में चेक का काम करती है। किसका काम करती है, चेक का। ठीक है। फिर OMR, OMR एक ये इसका यहाँ चौथा ऑप्शन है। तो OMR की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका OMR का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो OMR का उपयोग जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें जो आपकी OMR सीट होती है उसे जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MICR। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आउटपुट उपकरणों का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, आउटपुट उपकरणों का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, बताओ फटाफट। निर्देशों को प्राप्त करना, निर्देशों को सिस्टम में डालना, निर्देशों को क्रियान्वित करना और परिणाम दिखाना। आउटपुट उपकरणों का मतलब जो आउटपुट डिवाइसेज है उनका मुख्य रूप से क्या कार्य होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने परिणाम दिखाना। मतलब आउटपुट डिवाइसेज के थ्रू आप क्या करते हो, रिजल्ट देखते हो। रिजल्ट को शो करने का काम किसका होता है, आउटपुट डिवाइसेज का। जैसे आपके पास मॉनिटर है, मॉनिटर क्या करता है, इसके थ्रू आप सॉफ्ट कॉपी में क्या करते हो, डेटा का आउटपुट प्राप्त करते हो। जो भी डेटा इनपुट यूज़र द्वारा आपके पास इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से दिया गया है उन सब का रिजल्ट किन डिवाइसेज के द्वारा दिखाई देता है, आउटपुट डिवाइसेज के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिणाम दिखाना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मेमोरी मापन इकाई का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के लिए उपयोग में लिया गया मेमोरी मापन का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। कंप्यूटर में बाइट का उपयोग किया जाता है, किलोबाइट का किया जाता है, मेगाबाइट का किया जाता है। वोल्टेज का उपयोग कंप्यूटर में मेमोरी मापने के लिए नहीं किया जाता। इसका उपयोग विद्युत में किया जाता है, विद्युत को मापने के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टेज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिट में एक बाइट, फटाफट बताओ मुझे इसका आंसर। एक बाइट, जब मैंने आपको मेमोरी यूनिट पढ़ाया था तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया था इस क्वेश्चन पर कि मेमोरी मापने की इकाइयाँ कौन कौन सी होती है। तो मैंने बिट से स्टार्ट की थी और लास्ट जो अपनी जियोप बाइट होती है, जियोप बाइट जो मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है स्टोरेज की, जियोप बाइट, वहाँ तक मैंने बताया था। तो आप मुझे बताओ कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, फटाफट आंसर करो। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो इसका आंसर है 8 बिट। 8 बिट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिजिटल कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम किस नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। तो जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 पर कार्य करता है। किस पर, 0 और 1 पर। और 0 और 1 की वैल्यू को क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर मेमोरी की गति का तेज से धीरे का क्रम, मतलब सबसे तेज, फास्ट और सबसे स्लो, इस क्रम में कंप्यूटर की मेमोरी को आपको क्या करना है, छांटना है, आंसर देना है। तो सबसे फटाफट मुझे आंसर दो, इनमें से कौन सी मेमोरी जिसका जो सबसे तेज है और सबसे स्लो है, उसका एक सीक्वेंस बताओ मुझे। हार्ड डिस्क, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी। हार्ड डिस्क एक स्लो होती है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। जिस जिस स्टोरेज डिवाइस में डेटा को ज़्यादा स्टोर किया जाता है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड डायरेक्टली क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये नहीं होगा। रजिस्टर मेमोरी, जब मैंने आपको CPU पढ़ाया था तो मैंने रजिस्टर मेमोरी के बारे में अच्छे से बताया था। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी, देन कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपके आते हैं रैम और
रोम और हार्ड डिस्क। तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है, पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है डिस्प्ले के रूप में, प्रोसेसिंग हेतु, भंडारण हेतु, गणना हेतु। तो पेन ड्राइव का उपयोग किसके लिए किया? तो पेन ड्राइव सबसे पहले तो है क्या, एक स्टोरेज डिवाइसेज है। अब पेन ड्राइव का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? भंडारण के लिए, स्टोरेज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजर तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच जो मध्यस्थता का काम करता है निम्न में से कौन है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? जहाँ पर आपके जो पेरिफेरल डिवाइसेज को जो कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर की जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है, उन डिवाइसेज को जो कनेक्ट करने का आपके पास जो चिपसेट होता है उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। सीपीयू एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने अच्छे डिटेल से बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये किन के मध्यस्थता का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर में नहीं होगा उन कंप्यूटर में कार्य नहीं किया जा सकता, तो इसे कहा जाता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति नहीं है? सीडी। सीडी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखना, कई बार पूछी गई है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क एक सबसे अधिक गति का स्टोरेज डिवाइसेज है, इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड एक क्या है? चिपसेटों का समूह। तो ये एक संग्रहण युक्ति नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप मुझे बीच बीच में इनके आंसर भी देते रहिए जिससे मुझे पता रहे कि कौन आंसर दे रहा है और कौन नहीं दे रहा, किसको कितना समझ में आ रहा है और किसको कितना समझ में नहीं आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको फटाफट तौर पे देखने हैं और इनको एक दो बार देखने से ये रट जाएंगे और इनको याद भी करना आपको अच्छे से। फिर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जब मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे अच्छे से, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। मोस्टली तो 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन, पर मैंने एक पार्ट पढ़ाया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बांटा था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं मैंने इनको डिवाइड किया था, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं मैंने इनको डिवाइड किया था। तो ये अपने क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थे। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आप बताओ मुझे फटाफट। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? देखो इसका आंसर, यह है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसको याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है तो वहाँ पर जो फंक्शन कीज होती है अपने पास, जब मैंने आपको कीबोर्ड पढ़ाया, कीबोर्ड से संबंधित मैंने एक अच्छे से वीडियो बना रखा है, उसको मैंने डिटेल में समझा रखा है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कीबोर्ड का वीडियो देखें, तो आपको उसमें से संबंधित जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 12। F1 से लेकर F12 तक कितनी होती है? 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। तो ये तीनों डिजिटल कंप्यूटर है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्यों है डिजिटल कंप्यूटर? क्योंकि तीनों में डेटा को डिजिटल रूप में ही क्या किया जाता है? फीड किया जाता है। आगे बात सुनो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलसीडी का पूरा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीडी का पूरा नाम बताओ फटाफट। एलसीडी का पूरा नाम सब बताओ फटाफट। एलसीडी का पूरा नाम है आपके सामने लीड क्रिस्टल डिवाइस, लिक्विड। एलसीडी का मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आंसर हो जाएगा इसका डी।
ऑप्शन डी है इसका आंसर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जब मैंने मॉनिटर पढ़ाया आपको तो मैंने उसके भागों के बारे में बताया था, उसके प्रकार कितने होते हैं, वर्तमान में किस किस प्रकार के मॉनिटर चलते हैं, LCD, LED, मोनोक्रोम और कलर मैंने बताए थे, TFT भी बताया था। तो ये वो कंप्यूटर है, मॉनिटर के प्रकार है जिनमें से एक प्रकार है LCD। इसके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म LCD की भी पूछी जाती है और LED की भी पूछी जाती है। तो LCD की फुल फॉर्म तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाती है, और LED की हो जाती है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाती है? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? जब मैंने आपको कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ाई थी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। कौन सी ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब। ये प्रथम पीढ़ी का है, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का है, और इंटीग्रेटेड सर्किट आपके थर्ड जनरेशन का है। तो फर्स्ट का हो गया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड का हो गया ट्रांजिस्टर, और थर्ड का हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट IC। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर आपको बताना है फटाफट। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर आकार के आधार पर अपन ने डिवाइड किया था, बेस्ड ऑन शेप। मिनी कंप्यूटर भी है। ऑप्टिकल कंप्यूटर आकार के आधार पर कंप्यूटर नहीं है। मेन फ्रेम भी है। तो जब बात चली थी मिनी कंप्यूटर की, तो जब मैंने लिखवाया था आपको, पढ़ाया था मिनी कंप्यूटर के बारे में, तो मैंने बताया था कि विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर अपन जब भी नेक्स्ट कल अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि मिनी कंप्यूटर कौन सा था। तो मुझे बताओ कि विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्टिकल कंप्यूटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणना यंत्र संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? गणना यंत्र अबेकस का, अबेकस एक पहला विश्व का पहला गणना यंत्र है, इसको याद रखना आप अच्छे से। इसका आविष्कार कब हुआ? किसने किया? चाइना ने। किसने किया? चाइना ने। तो इसको याद रखना है आपको। इसमें ये जो वर्तमान में मैथमेटिकल, जो बच्चों को जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाई जाती है, वो अबेकस मेथड के थ्रू ही सिखाई जाती है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये विश्व का पहला गणना यंत्र है। इसका विकसित देश कौन सा है? चाइना। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चुंबकीय डिस्क किस प्रकार, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो सॉरी फास्फोरस पेटाऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, आयरन ऑक्साइड। जब मैंने आपको चुंबकीय डिस्क के बारे में बताया था, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में, तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि उन पर आयरन ऑक्साइड पदार्थ की क्या चढ़ी होती है? परत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? तो केबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। केबी का फुल फॉर्म क्या है? तो केबी की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट। क्या होती है? किलो बाइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा? डेटा, नंबर, प्रोसेसर, इनपुट। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा। क्या परिवर्तित किया जाता है? डेटा। अब डेटा आपके अल्फ़ाबेटिक हो सकता है या न्यूमेरिक हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डेटा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेब पेज में एक से ज़्यादा वेब पेज में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं। वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। इसका आंसर करना है। तो ऐसी कौन सी क्या है जिसमें वेब पेज होते हैं जिस पर वेब सर्वर उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके साइट, टेम्पलेट, स्टोरी, हब। इनमें से क्या आंसर होगा इसका? एक वेब साइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइट। वेब
साइट। आगे आंसर, वेब साइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट मदद करते हैं। एल्गोरिदम तथा फ्लो चार्ट हमारी मदद करते हैं। अब एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं? इसका डायरेक्ट आंसर देखो, समस्या को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने में फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समस्या को पूर्णतः एवं साफ साफ इंगित करने में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। फटाफट मुझे आंसर करके बताओ, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सिलिकॉन वैली स्थित है वो है बेंगलोर में। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। अब ये तो था क्वेश्चन भारत में सिलिकॉन वैली का। अगर बात करें विश्व सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? विश्व सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और सिलिकॉन का उपयोग किस को निर्मित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो विश्व सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, और सिलिकॉन का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताओगे फटाफट। ठीक है, बताओ फटाफट इनके आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 टेराबाइट में कितने जीबी डेटा आएगा? 1 टेराबाइट में कितने जीबी डेटा आएगा? तो 1 टेराबाइट में 1024 जीबी डेटा आता है। कितना आता है? 1024 जीबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1000 जीबी लगभग डेटा उसमें क्या आएगा? स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लेन शब्द का उपयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लेन का उपयोग नहीं किया जाता। स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए लेन का उपयोग किया जाता है। स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, दो देशों को जोड़ने के लिए लेन का उपयोग नहीं किया जाता। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेन का। 0 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में लेन का उपयोग किया जाता है। तो इस बात को याद रखना आपको, 0 से 2.5 किलोमीटर की दूरी को लेन का उपयोग किया जाता है। अब लेन की एग्जाम में फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, लेन, मैन, कैन, वैन, पेन। तो लेन की आप मुझे फुल फॉर्म बताओ फटाफट बताओ लेन की फुल फॉर्म। LAN, लेन की फुल फॉर्म फटाफट बताओ मुझे एग्जाम कमेंट्स करके फटाफट। तो आप लेन की फुल फॉर्म बताओ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ फटाफट लेन की फुल फॉर्म। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? विंडोज, सी, फोर्टन, पास्कल। जब मैंने आपको कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाई थी तो मैंने आपको लैंग्वेज से संबंधित भाषाएं बताई थी। तो सी एक कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्टन भी हाई लेवल, पास्कल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो संगणक किसका हिंदी अर्थ है? उपनाम है। तो संगणक तो कहा जाता है कंप्यूटर को। किसको कहा जाता है? कंप्यूटर को। कुंजी पटल कहा जाता है आपके कीबोर्ड को। और पूछा क्या गया है? कीबोर्ड का हिंदी अर्थ या हिंदी नाम क्या है? तो कुंजी पटल कीबोर्ड का क्या है? हिंदी नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंजी पटल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बैक स्पेस दबाने से क्या होता है? बैक स्पेस दबाने से क्या होता है? दाईं और दाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, पूरी लाइन मिट जाती है, कर्सर लाइन के अंत में पहुंच जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। तो इसका आंसर है आपके सामने, बैक स्पेस दबाने से क्या होता है? तो बैक स्पेस दबाने से बाईं ओर वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। GUI का विस्तारित रूप क्या है? GUI का विस्तारित रूप क्या है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और GUI के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या है?
ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फेट की फुल फॉर्म, फेट की फुल फॉर्म क्या है? तो फेट की फुल फॉर्म आपके सामने सॉरी, बताओ फटाफट फेट की फुल फॉर्म। फेट की फुल फॉर्म, फेट, FAT, फेट, फेट की फुल फॉर्म बताओ फटाफट। देखो फेट की फुल फॉर्म ऑटो ट्रांसफ़र, फाइल ऑटोमेटेड ट्रांसफिकेशन, फाइल अलोकेशन टेबल, फाइल एक्सेस टेबल, बताओ फटाफट फेट की फुल फॉर्म। तो फेट की फुल फॉर्म है आपके सामने फाइल अलोकेशन टेबल। क्या है? फाइल अलोकेशन टेबल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ISP का विस्तारित नाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछी गई इसकी फुल फॉर्म। तो बताओ फटाफट मुझे ISP की फुल फॉर्म। जब मैंने आपको ईमेल पढ़ाया, आपको इंटरनेट पढ़ाया, तो मैंने अच्छे से इसको बताया था ISP के बारे में। तो ISP की बताओ फटाफट फुल फॉर्म क्या होती है? तो ISP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है I से इंटरनेट, S से सर्विस, P से प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। URL का विस्तारित नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। URL का विस्तारित नाम क्या है? तो URL का जो विस्तारित नाम है वो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसको याद रखना है आपको अच्छे से, कई बच्चे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन इसका कराते हैं, जो एग्जामिनर, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? गलत। इसकी एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे कहा जाता है, जो इंटरनेट में छोटी छोटी सूचनाएं भेजी जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उन्हें पैकेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैकेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एक सूचना को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजने से एक पैकेट का निर्माण होता है, और वो पैकेट के लिंक के आधार पर ये डेटा का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। तो सूचनाओं को जो एक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देती है, उन सूचनाओं को क्या कहा जाता है? पैकेट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैकेट्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सब इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें। जो जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर भी बताए सब, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर द्वारा डाटा भेजने तथा प्राप्त करने का क्रम क्या है? जो कंप्यूटर में डाटा आता है और वापस जाता है, उस डेटा का क्रम क्या है? तो कंप्यूटर में जो डेटा फीड किया जाता है वो डिजिटल फॉर्म में फीड किया जाता है, और जो भेजा जाता है वो एनालॉग फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल तथा एनालॉग क्रम में डेटा का क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, इसका आंसर हो गया बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः स्पीड होती है। डायल अप कनेक्शन मतलब जो टेलीफोन वाला आपका टेलीफोन के थ्रू जो करते हैं कनेक्टिविटी, उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है, उच्च होती है, बहुत अधिक होती है, उपरोक्त सभी होती है। तो इसकी जो स्पीड होती है डायल अप कनेक्शन की, वो होती है धीमी, स्लो होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धीमा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से किनके साथ सभी वेब पते प्रारंभ होते हैं? इनमें से किनके साथ सभी वेब पते प्रारंभ होते हैं? तो HTTP, HTTP सेमीकोलन और स्लैश, फिर URL। तो इनमें से ऐसी कौन सी एक स्टार्टिंग साइट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो? सभी वेब पते प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे मान लो आपको कोई भी वेब पता आपने क्या किया है? इनपुट करना है, तो इसके पहले जो HTTP लगा होता है उसी के थ्रू आपके सामने क्या होता है? उस वेब पते का प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HTTP। तो इसके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है HTTP की। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो HTML की होती है, HTML की होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसकी होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है?
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फुल फॉर्म को भी याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोडेम डिवाइस है। मोडेम क्या है? डिवाइस है। कनेक्शन के लिए जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें मोडेम का उपयोग किया जाता है एक इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के लिए। इसमें डेटा को भेजा भी जाता है, इसमें डेटा को प्राप्त भी किया जाता है। मतलब उपरोक्त तो सभी एक मोडेम डिवाइसेज में सुविधाएं पाई जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करैक्टर को क्या कहते हैं? किसी डिवाइसेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करैक्टर्स को क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड करैक्टर कहते हैं, स्किल सेट कहते हैं, करैक्टर सेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इसको कहा जाता है करैक्टर सेट। किसी भी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करैक्टर को क्या कहा जाता है? करैक्टर सेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्सनल कंप्यूटर इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? जो पर्सनल कंप्यूटर होता है आपके पीसीज, वो किन के साथ जुड़े होते हैं? सर्वर के साथ तो जुड़ नहीं, सुपर कंप्यूटर के साथ नहीं जुड़ सकते। आप उसे नेटवर्क के थ्रू जोड़ सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कंप्यूटर से जुड़े केबी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? किलो बाइट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी इनपुट व आउटपुट डिवाइसेज को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? सभी इनपुट व आउटपुट डिवाइसेज को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? सॉफ्टवेयर का, कीबोर्ड का, एक इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर का, मॉनिटर का। सॉफ्टवेयर का तो उपयोग किया नहीं जाएगा इनपुट डिवाइसेज में, उपयोग किया जाता है हार्डवेयर का। किसका? हार्डवेयर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? दिए गए कमांड को क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग। क्या कहलाता है? एग्जीक्यूट करना। दिए गए कमांड का जो भी आपके पास उसका सॉल्व आउट आएगा उसे क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूट करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? MP3 फाइल, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये तीनों क्या है? हार्डवेयर है। जबकि ये क्या है? एक फाइल का एक्सटेंशन है। क्या है? एक फाइल एक्सटेंशन है जो रिप्रेजेंट करती है कि कौन सी फाइल? MP3 फाइल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MP3 फाइल। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? अब जो मोडेम है आपके, उसका कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने चर्चा करी थी कि मोडेम का उपयोग टेलीफोन के लिए किया जाता है, टेलीफोन लाइन के लिए। किसके लिए? टेलीफोन लाइन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेलीफोन लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से एक दो बार देख लें ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। लॉकडाउन में जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक लग रहा है आसार, तो ये आपकी कोचिंग तो अब शायद 2020 अगस्त तक तो खुलेगी नहीं, उसके बाद का भी कोई फिक्स नहीं है। और जहाँ तक लग रहा है कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आपके अगस्त तक एग्ज़ाम हो सकती है, तो आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें, कंटिन्यू आप पढ़ाई में लगे रहे, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहे और सिर्फ पढ़ते रहे। ठीक है, तो चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या सत्य है? सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या सत्य है? आकार छोटा, मेन फ्रेम से ज़्यादा सक्षम होता है। गलत है, आकार छोटा नहीं होता। हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, ये सही है। घरों में पाए जाते हैं, ये गलत है। लैपटॉप के आकार के होते हैं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हज़ारों प्रोसेसर लगे होते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर में आपको जैसे ही सुपर कंप्यूटर का नाम आए तो आपको याद रखना है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। कौन सा है? परम 8000। वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में प्रत्युष है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। बात करें विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CDC 66 तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान में बात करें तो समिट है। कौन सा है? समिट। समिट वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और बात करें तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 66 तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम, और वर्तमान में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर प्रत्युष। इनको आप फैक्चुअल चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं और इसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सूचनाओं का संग्रहण करने वाली और कंप्यूटर के संचालन में काम आने वाली डिवाइसेस क्या कहलाती है? सूचनाओं का संग्रहण करने वाली और कंप्यूटर में डिवाइस जो काम आती है ना, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। संग्रहण के लिए उपयोग में लाई जाने डिवाइसेस कौन सी होती है? स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टोरेज डिवाइसेस। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन कंप्यूटर की प्रक्रिया का चक्र का हिस्सा है? मतलब जो भी इनमें प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या प्रोसेस है, प्रोसेस की प्रक्रिया के जो चरण है वो क्या क्या है? तो सबसे पहले डेटा इनपुट होता है, देन प्रोसेस होता है, उसके बाद में आउटपुट होता है। क्या होता है? तो ये इसकी प्रोसेस, और उसके बाद में डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो इसका प्रोसेस का क्या हो गया? पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर स्टोर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है? तो एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है? आंसर हो जाएगा इसका 8 बिट के बराबर। तो ये जो आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर पढ़ाई सुचारू रूप से तैयारी जारी रखनी है तो आप इन वीडियोस को देखो, इनसे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करो और पढ़ते रहो, सिर्फ पढ़ते रहो। लॉकडाउन में फ़ायदा उठाते रहो पढ़ाई का। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और हो सकता है एग्ज़ाम आपकी अगस्त में हो जाए राजस्थान पुलिस की, क्योंकि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम हो सकती है अगस्त में, कि अगस्त में ये राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम ले ले। अगर आपको, और इस वीडियो को आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ इसे, जो नहीं देख पा रहे उनके पास, हो सकता है उनके पास कमेंट्स नहीं जा रहे हो, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही हो, तो आप उनको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करके बताओ कि मुझे वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।